हम कहते हैं बेटा, आप अगर फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है, किस सेल में? मेसोफिल सेल। कौन सी मेसोफिल सेल? पैलिसिड मेसोफिल सेल। इस सेल से हमें फूड को ट्रांसफर करना है उन सेल्स तक जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, नॉन ग्रीन सेल्स, जैसे रूट है, सिटम है, ठीक है बेटा, उनमें। तो जब मेसोफिल सेल जब ये लीफ से जाएगी रूट तक, किस मूवमेंट पे जाएगी? डाउनवर्ड। अब देखिए बेटा, इस लीव से अब इसको जाना है बर्ड, आइए बेटा, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट। कहां का इसको बेटा जाना है? बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट। किस पोजीशन में जाएगी? अपवर्ड। किस पोजीशन में बेटा जाएगी? आप देखो, बर्ड कहां पे होता है? बर्ड टिप पे होता है, जहां से बेटा फ्लावर निकलता है। इसी तरह बेटा फ्लावर कहां पे होता है? टॉप मोस्ट पोजीशन। फ्रूट कहां पे होता है? टॉप मोस्ट पोजीशन। मतलब जब मेसोफिल सेल से अब फूड जाएगा इन तीन हिस्सों में, किस पोजीशन में जाएगा? अपवर्ड। किस पोजीशन में जाएगा? अपवर्ड। अब रूट में फूड चला गया, मगर हमने कहा था रूट कॉर्टेक्स, रूट एपिडर्मिस, रूट हियर, उनका स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब इस साइड से वो होते हैं। ये कौन सी पोजीशन है? लेटरल। लेटरल किस किस में बेटा? रूट, एपिडर्मिस, ठीक है बेटा, रूट, एपिडर्मिस, रूट हियर या पिथ। तो बेटा तीन डायरेक्शंस में फूड ट्रांसफर करता है फ्लोएम। कितनी डायरेक्शंस में बेटा? तीन डायरेक्शंस में। एज कंपेयर टू जाइलम, जाइलम को हमने कल देखा ओनली वन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? अपवर्ड डायरेक्शन। मगर ये बेटा तीन डायरेक्शंस में फूड को ट्रांसफर करता है। जब ये फूड ट्रांसफर करता है रूट्स तक, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ये फूड करता है ट्रांसफर बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट, अपवर्ड डायरेक्शन। जब ये फूड करता है बेटा रूट, एपिडर्मिस, रूट हियर, पिथ, लेटरल डायरेक्शन। मतलब समझने का मतलब क्या है बेटा? फ्लोएम, फ्लोएम मूव्स इन अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल डायरेक्शंस। यही फर्क है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम बेटा मूव करता है ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, मगर फ्लोएम मूव करता है तीनों डायरेक्शंस में। फ्लोएम मूव करता है तीनों डायरेक्शंस में। अब देखिए बेटा, अब हम कहते हैं हमें मेसोफिल सेल से फूड, यहां जो फूड सिंथेसाइज हुआ है, उसको बेटा हमें क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और बेटा इसके लिए हमने कल क्या बोला? फ्लोएम में चार सेल्स होती है, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स। अब देखिए बेटा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये दो है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी दो है? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा फूड को ट्रांसफर करने में कौन हमारी हेल्प करता है? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। अब बेटा हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कैसे ये फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेसोफिल सेल, जहां ये सिंथेसाइज होता है, तो रूट, तो जहां इसको हमें भेजना है। इसीलिए इस थ्योरी को, जो थ्योरी हमें पढ़नी है, उसको हम बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जिसको सबसे पहले बेटा डिस्कवर किया था अर्नेस्ट मंच। आपको याद कैसे रहेगा? मंच चॉकलेट आप खाते हो, 1930, अर्नेस्ट मंच 1930। इस थ्योरी को डिस्कवर किया था अर्नेस्ट मंच ने। कब? 1930 में। कि कैसे फूड ट्रांसफर होगा बेटा, कहां से ट्रांसफर होगा फूड? लीव्स से कहां तक बेटा? रूट्स तक। और बेटा
ये जो अर्नेस्ट मंच था, इसने जो पहला कंसेप्ट दिया, इसने बोला दो चीजें आपको याद रखनी है थोड़ी समझने के लिए। सोर्स सिंक, सोर्स सिंक, सोर्स मीन्स साइट ऑफ सिंथेसिस। हाँ आइए बेटा, साइट ऑफ सिंथेसिस एंड सिंक मीन्स साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, साइट ऑफ यूटिलाइजेशन। तो बेटा अब क्या होता है सोर्स एंड सिंक? सोर्स का मतलब है साइट ऑफ सिंथेसिस। बेटा क्या है साइट ऑफ सिंथेसिस? मेसोफिल लीफ सेल, मेसोफिल लीफ सेल क्या है बेटा? लीफ सेल। साइट ऑफ सिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस कहां होती है? लीफ के अंदर, मगर उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेसोफिल सेल। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? सोर्स। सिंक हम किसे कहते हैं? साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, मतलब जहां तक हमें फाइनली फूड को ले जाना होता है। फाइनली हमें फूड को कहां तक ले जाना होता है? रूट तक, रूट तक। इसीलिए हमने क्या कहा, फ्लोएम 3 डायरेक्शंस में मूवमेंट करता है। जब फ्लोएम मेसोफिल सेल से रूट तक जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है? डाउनवर्ड। जब मेसोफिल सेल से फूड निकलता है किस किस तक? बड, फ्लावर एंड फ्रूट। कौन सी डायरेक्शन? अपवर्ड। इसी तरह बेटा जब मेसोफिल से फूड जाता है, रूट, एपिडर्मिस, रूट हेयर, पिथ, कौन सी डायरेक्शन? लेटरल। तो 3 डायरेक्शंस में फ्लोएम इस फूड को ले जाता है, इस फूड को फ्रॉम सोर्स टू सिंक। बेटा अब समझ आया सोर्स और सिंक क्या है? सोर्स का मतलब है वेयर द फूड इज सिंथेसाइज्ड, जहां फूड क्या होता है बेटा? सिंथेसाइज होता है। वेयर द फूड इज सिंथेसाइज्ड। तो बेटा याद रखो, अब सोर्स का मतलब क्या है? अब जहां फूड सिंथेसाइज होता है, कहां होता है बेटा प्लांट में फूड सिंथेसाइज? लीव्स में। लीव्स के अंदर कौन सी सेल में? मेसोफिल सेल में। उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स। उसके बाद बेटा सिंक। सिंक का मतलब है फाइनल डेस्टिनेशन इसकी क्या है, जहां ये फाइनल हमें इसको पहुंचाना है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? रूट। इसको हम क्या कहते हैं? सिंक। मतलब सोर्स जहां ये बना, सिंक जहां इसको फाइनली हमें पहुंचाना है। अब मैंने आपको बताया किस चीज से ये जाता है, कैसे ये जाता है। उसके लिए हमें थ्योरी पढ़नी है, मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जिसको बेटा सबसे पहले डिस्कवर किया गया 1930 में, अर्निएस्ट मंच। आप याद रखिए मंच चॉकलेट, मंच चॉकलेट, अर्निएस्ट मंच 1930 में डिस्कवर किया। अब ये थ्योरी हमें क्या बताती है, कैसे ये सब कुछ होता है। ठीक है बेटा, बेटा अगर आपको कुछ राइट डाउन करना है आप जल्दी कीजिए, मैं बोर्ड को फिर रफ करूंगा, मुझे फिगर बनानी है। कल हमने देखा वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है बेटा, जिसमें हमने कहा 3 फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल है, कोहिशन, एडहीशन एंड ट्रांसपायरेशन पुल। बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट, अपवर्ड डायरेक्शन, from mesophyll cell to roots, downward direction, from mesophyll cell to root, epidermis, root hair, pith, lateral direction। मतलब आपको याद ये रखना है, जाइलम और फ्लोएम में यही फर्क है। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मगर किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन। इट वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। कल हमने वो डिस्कस किया, ठीक है बेटा, मगर ये ग्रेविटी के खिलाफ काम, क्योंकि डाउनवर्ड्स भी करता है, लेटरल भी करता है, अपवर्ड्स भी करता है, मगर जाइलम ऑलवेज वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। बेटा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं बाकी इधर ही रखूंगा। अब मैं देखिए, अब मैं फिगर बना रहा हूं, और बेटा तब तक बाकी लिखिए। सर ये मास फ्लो हाइपोथेसिस आप फिर से बताइए प्लीज। ये बेटा थ्योरी है जो अब हमें पढ़नी है, ये थ्योरी का नाम है मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, अर्नेस्ट मंच 1930, यही मुझे पढ़ाना है। अब ये थ्योरी हमें क्या बोल रही है, कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, यही मुझे बेटा पढ़ाना है।
देखिए बेटा, दिस इज मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल, साइट ऑफ सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहां होती है बेटा? मगर मैंने लेक्चर में पढ़ाया था कौन सी मीजोफिल सेल? पेलिसिड। हमने कहा था दो है, पेलिसाइड एंड स्पॉन्जी। पेलिसिड मीजोफिल सेल। तो मैंने यहां क्या लिखा? मीजोफिल सेल। या मैं यहां आपको क्या लिख रहा हूं? सोर्स। क्या लिख रहा हूं बेटा? सोर्स मीन्स साइट ऑफ सिंथेसिस। सोर्स का मतलब क्या है बेटा? साइट ऑफ सिंथेसिस, जहां फोटोसिंथेसिस होती है। एंड दिस इज कॉल्ड सिंक, दिस इज कॉल्ड सिंक। सिंक का मतलब क्या है? नीचे में लिखूंगा रूट, जहां फाइनल डेस्टिनेशन हमें पहुंचानी है। मतलब ये बेटा रूट, ये क्या है बेटा? रूट। और ये क्या है बेटा? मीजोफिल सेल। दिस इज कॉल्ड सीव ट्यूब, सीव ट्यूब सेल, सावट पोर्स। मैंने आपको बोला था इट लुक्स लाइक ए सीव, यहां भी वही सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल। एंड दिस इज कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल क्या है बेटा? विच इज अटैच्ड विद सीव ट्यूब। क्योंकि कंपेनियन का मतलब ही क्या है? कंपनी देना। ठीक है बेटा? कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, यहां भी बेटा कंपेनियन सेल। एंड दिस इज द वाटर टैप कॉल्ड जाइलम, जाइलम, ट्रेचरी एलिमेंट, ट्रेचरी एलिमेंट्स, ट्रेचरी एलिमेंट्स जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है? तो ये हमने फिगर बनाई। बेटा मैं वहां से रब करूं? पहली चीज आप बेटा लिखिए, द ट्रांसपोर्ट ऑफ, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट और फूड, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट और फूड फ्रॉम सोर्स, फ्रॉम सोर्स, ब्रैकेट में लिखिए साइट ऑफ सिंथेसिस, ताकि आपके दिमाग में आए ये सोर्स का मतलब क्या है। सोर्स के बाद लिखिए ब्रैकेट में साइट ऑफ सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम या सोल्यूट, आप लिखिए ऑर्गेनिक फूड, कोई बात नहीं, फ्रॉम सोर्स। और ब्रैकेट में इस सोर्स को क्या लिखेंगे बेटा? साइट ऑफ सिंथेसिस। जहां यह बनता है वहां हम सोर्स बोलते हैं। फ्रॉम सोर्स, साइट ऑफ सिंथेसिस टू सिंक, SINK, सिंक। ब्रैकेट में लिखिए फाइनल डेस्टिनेशन और रूट, फाइनल डेस्टिनेशन और रूट, फाइनल डेस्टिनेशन और रूट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, is called translocation of food, is called translocation of food, ट्रांसलोकेशन ऑफ। ठीक है बेटा? जब हम सोर्स से फूड को ट्रांसफर करते हैं सिंक तक, तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फाइनली रूट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। अब ये ट्रांसलोकेशन होती कैसे है? इसके लिए बेटा, इसके लिए दो प्रेशर्स रेस्पॉन्सिबल है। कितने प्रेशर्स बेटा? वन टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दोनों की डेफिनेशन सेम है। आप देखोगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी वही है, टर्गर प्रेशर भी वही है। द प्रेशर लिखिए बेटा, इसका मतलब क्या है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। द प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय वाटर, विच इज क्रिएटेड बाय वाटर, वो प्रेशर जिसको वाटर क्रिएट करता है, विच इज क्रिएटेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ, ऑन द वॉल्स ऑफ
on the walls of mesophyll cell. On the walls of mesophyll cell and mesophyll cell and sieve tube. sieve tube लिखा ना बेटा हमने भी sieve tube. देखिए बेटा, टर्गर प्रेशर, हेड्रोस्टेटिक प्रेशर, दोनों का मतलब क्या है? वाटर प्रेशर अप्लाई करता है किन पे बेटा? सेल्स के वॉल्स पे. किस किस सेल के वॉल पे? एक तो बेटा सीव ट्यूब सेल के वॉल पे और मीजोफिल सेल के वॉल पे. मीजोफिल सेल के वॉल पे. इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसंट्रेशन. मकसद क्या होता है इस प्रेशर का? इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. क्या बेटा? लिखो नीचे, इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मकसद क्या होता है इस प्रेशर का क्रिएट करने का? ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या रह जाए बेटा? मेंटेन रह जाए. इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब देखिए बेटा, सिटअप नंबर 1. देखिए बेटा, यहां सिटअप नंबर 1. फोटोसिंथेसिस ऑकर इन मेसोफिल सेल. There is a lot of solute concentration in mesophyll cell. है photosynthesis occur in mesophyll cell. There is a lot of sugar concentration in mesophyll cell. किसकी concentration यहाँ ज्यादा है? शुगर. यहाँ क्या बना बेटा? शुगर. यहाँ क्या बना बेटा? शुगर बना. तो बेटा यहाँ किसकी concentration ज्यादा है? शुगर की. यहाँ वाटर है बेटा? वहां यहाँ वाटर है? वाटर नो है बेटा? वाटर यहाँ. In order to maintain this concentration, water from xylem enters into companion cell, into companion cell, and from companion cell it enters into sieve tube cell. It enters into sieve tube cell. ठीक है बेटा? क्योंकि यहां बेटा देखिए, यहां बेटा किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है. अब बेटा क्या होगा? वाटर जो जाइलम से ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, इस जाइलम से वाटर किस में जाएगा? कंपेनियन सेल में. फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. अब देखिए बेटा, अब सीव ट्यूब में वाटर है. अब किस में वाटर है? यहाँ क्या है मेसोफिल सेल में? शुगर. कौन सा शुगर? कंसंट्रेटेड. वाटर मत है वहां. अब सीव ट्यूब से वाटर कहां जाएगा? बाय अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. अब देखिए बेटा, इसमें क्या अब आ गया? इस सेल में वाटर प्लस शुगर. वाटर प्लस शुगर. इस वाटर ने इस शुगर पे क्या अप्लाई किया? प्रेशर. कौन सा प्रेशर? टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर द फूड मॉलिक्यूल्स, द शुगर मॉलिक्यूल enters into companion cell from sieve tube cell. It is because of this turgor pressure. यहां से फूड मॉलिक्यूल किस में जाता है? sieve tube में. This is called phloem loading. This is called, लिखिए पहला सेटअप ताकि आपको याद रहे. पहला सेटअप आप बेटा लिखिए, सेटअप नंबर 1. ठीक है बेटा? लिखिए आप सेटअप नंबर 1. सेटअप नंबर 1. वाटर एब्जॉर्प्शन. वाटर एब्जॉर्प्शन water absorption लिखा बेटा आपने? वाटर एब्जॉर्प्शन from xylem. वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम xylem. अब लिखिए नीचे, मतलब मैंने इसलिए ये लिखाया. आप मत बोलोगे बेटा वाटर कहां से आया? सर वाटर वहां कहां से आया? क्योंकि बेटा यहां से क्या चल रही है? जाइलम की वेसल प्लांट में ही. इसीलिए पहले मैंने आपको लिखवाया वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जाइलम. ठीक है बेटा? अब लिखिए बेटा नीचे, शुगर कंसंट्रेशन in mesophyll cells, sugar concentration in mesophyll cells by photosynthesis. Sugar concentration in mesophyll cells by photosynthesis.
increases by photosynthesis increases. ठीक है बेटा, जो यहां शुगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है, रीजन क्या है? फोटोसिंथेसिस कहां होती है? कंटिन्यूअसली क्या बनता है? शुगर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके। आप बोलोगे सर इसमें वाटर नहीं होता है फिर, मगर इसका वाटर कहां जाता है? फोटोसिंथेसिस में बेटा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ा ना बेटा हमने, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हमने क्या लिखा? हमने लिखा शुगर कंसंट्रेशन यहां इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम नियर बाई सेल्स, फ्रॉम नियर बाई सेल्स। नियर बाई सेल कौन है बेटा? सीव ट्यूब, ब्रैकेट में लिखना सीव ट्यूब। which increases, इससे क्या होता है? which increases हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर। मर्जी आपकी है, दोनों में से आप एक ही लिखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर इन मीजोफिल, इन मीजोफिल, इन मीजोफिल सेल्स, इन मीजोफिल सेल्स। ठीक है बेटा, तो क्या होता है बेटा, जब यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां क्या है बेटा? शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कुछ शुगर नहीं है। अब क्या होता है, ये जो शुगर की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा होती है, इसके लिए हमें इस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वाटर एंटर करना पड़ता है। ठीक है बेटा, वही हमने कहा स्टेप नंबर 2। phloem loading occurs, phloem loading occurs। अब देखिए बेटा, अब यहां क्या बना? हाई बेटा, यहां क्या है? अब हाई टर्गर प्रेशर। क्या है बेटा यहां? हाई टर्गर प्रेशर। अब देखिए बेटा, इसमें क्या है? लो टर्गर प्रेशर। क्यों? इसके अंदर क्या था बेटा? खाली वाटर। वो उसको इसने वो वाटर किसको दिया? ताकि कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। अब देखिए बेटा, फूड फ्रॉम हायर टर्गर प्रेशर टू लोअर टर्गर प्रेशर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि अब ये फूड किस फॉर्म में है? डिसॉल्व्ड फॉर्म। हमने यहां क्या भेजा? वाटर भेजा ना हमने यहां। चाहे ऑस्मोसिस, चाहे पैसिव एब्जॉर्प्शन, चाहे डिफ्यूजन, यहां से फूड की मूवमेंट होगी किस में बेटा? अब CO2 में। लिखिए बेटा आप यही, फ्लोएम लोडिंग ऑकर्स। लोड करुन फ्लोएमस में ये भरुन फूड, फ्लोएम लोडिंग ऑकर्स। दैट इज I.E, जिसको आप लिखते हो, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड और शुगर, और शुगर, और शुगर, ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड और शुगर फ्रॉम मेसोफिल सेल टू सीव ट्यूब, from mesophyll cell to sieve tube of phloem, due to turgor pressure, due to turgor pressure। क्योंकि यहां क्या बना? हाई टर्गर प्रेशर, यहां क्या था? लो टर्गर प्रेशर, इसीलिए यहां से सबस्टेंस यहां हो गई। उसके बाद स्टेप नंबर 3। अब देखिए बेटा, अब यहां क्या बनेगा? बताइए बेटा केस। अब यहां से वाटर प्लस फूड किस में आ गया? सीव ट्यूब में आ गया ना। तो सीव ट्यूब में क्या बन जाएगा? इसमें खाली अभी क्या है? इसमें अभी खाली क्या है? इसका कंपेनियन सेल। इसमें क्या है अभी? वाटर, जो इसने कहां से लाया है? जाइलम से। तो अब हाई टर्गर प्रेशर कहां है? हाई टर्गर प्रेशर कंपेनियन सेल में, इसमें है सीव ट्यूब में। इसमें क्या है? लो टर्गर प्रेशर, लो टर्गर प्रेशर। लिखिए बेटा अब स्टेप नंबर 3। वाटर एंट्री फ्रॉम जाइलम, वाटर एंट्री फ्रॉम जाइलम टू सीव एलिमेंट। हाँ, क्योंकि ये वाटर कहां से लाएगा? कंपेनियन सेल कहां से वाटर लाएगी?
water entry from xylem to companion cell and from companion cell to sieve tube by the process of osmosis. Companion cell to sieve tube by the process of osmosis. में पहले से जो है का प्रेशर हाई तो फ्रॉम कंपेनियन से लीड टू वहां पे जाएगा। देखो मैं आपको वही आपको मुझे बोलना है ना, इसमें ऑलरेडी क्या है बेटा, हाई टर्गेट प्रेशर। इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या डालना है, इसमें फिर से पानी डालना है, फिर से क्या डालना है। इसीलिए ये पानी पहले कहां से आएगा, किस में जाएगा, कंपेनियन सेल में। कंपेनियन सेल से कहां जाएगा, सीव ट्यूब में। लिखिए बेटा आप उसके बाद इनसाइड सीव ट्यूब, ठीक है बेटा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज कहां तक बेटा आपने लिखा, ऑस्मोसिस, ठीक है बेटा। ऑस्मोसिस के बाद आप लिखिए बेटा इन ऑर्डर टू इंक्रीज or maintain concentration gradient by phloem loading। क्योंकि यहां क्या हुआ है बेटा, फ्लोएम लोडिंग हुई है ना, यहां से सारा किस में चला गया, इसमें। इसीलिए कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए यहां हम क्या भेजेंगे, पानी। क्या भेजेंगे, कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए यहां हम क्या भेजेंगे, पानी भेजेंगे। इसीलिए हमें वाटर को जाइलम से लाया, उसके बाद कंपेनियन सेल में डाला, उसके बाद कहां डाला, सीव ट्यूब में। उसके बाद बेटा दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अब गया ना, इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट, कौन सा, हाई टर्गर प्रेशर या हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्सेस द सोल्यूट और फूड to the next sieve tube, ठीक है बेटा, to the next sieve tube according to the concentration gradient। यहां concentration ज्यादा है, यहां concentration कम है, according to the concentration gradient and from this sieve tube the food reaches to the sink। निमो गर 2 गिलास, हम घर में 2 बोतल्स लेंगे, एक बोतल में हम खाली पानी डालेंगे, सोरी आब थो अकिस बोतल में, बेइस बोतल में त्रावो अस अख आब, बे त्रावो खंड, बे त्रावो ल्युंब, बे त्रावो बे कह चीज, ठीक है बेटा। 2 बोतल्स हमने ली, एक बोतल में खाली हमने पानी रखा, दूसरे बोतल में हमने मिक्सचर रखा, या अस थो बेइस बोतल में ड्यू बनित, हम पत दिमो डिवस इत छोक, हम देखेंगे गैस, हम पत हेस गर लकुड़ बच्चु वतुन ना मे यह ड्यू चुन, अस दपान यह ड्यू अहद खतर हार्मफुल, अस क्या त्रावान अत, हम इसमें क्या मिलाते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन, अस दपान युस यह बच्चु सोन अमिस गोस न गसुन क्या, यह गोस न यह ड्यू चुन, अम सत गस अमिस प्रॉब्लम, इसका गला खराब हो जाएगा, छोटा है, इसके टिश्यूज कितने ये है। तो कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए हम क्या डालते हैं, पानी। सेम इज केस विद दिस। जब यहां खाली क्या होता है बेटा, फूड होता है, फोटोसिंथेसिस में जब यहां खाली क्या बनता है, फूड। ये क्या शासन, हाईली कंसंट्रेटेड शुगर, क्या शासन, हाईली कंसंट्रेटेड शुगर। इसीलिए हम इसमें पहले क्या डालते हैं, वाटर, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसंट्रेशन। उसके बाद जब हम इसमें पानी डालते हैं, ये क्या शुगर वह डिजॉल्व फॉर्म में, वह क्या बनान, हम
अब ये क्या बनता है बेटा, अब ये उस फॉर्म में आ जाता है जिसमें हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए जब यहां पानी जाता है, बे क्या ऑलरेडी फूड, इस पानी ने यहां क्या किया, इस मेसोफिल सेल के वॉल पे क्या किया, क्रिएट प्रेशर, यपति प्रेशर, यपति प्रेशर, यपति प्रेशर, यपति प्रेशर, यो प्रेशर क्या करना वन यह दपान यह करना मूवमेंट। अस वात बाल्टीनस 10 लीटर आब अन बरहोत बाह वात दपान 2 लीटर खत अनो ब्या पान, वही यहाँ होता है। ये प्रेशर जब इसके वॉल्यूम पे क्रिएट होता है, इसीलिए बेटा यही प्रेशर इस सोल्यूट को मूव करवाता है किस में बेटा, CO ट्यूब में। अब जब यहाँ क्या आया बेटा, यहाँ जब ये पानी और ये शुगर आया, ये कंसंट्रेशन गई ना बेस इंक्रीज, ये क्या ये कंपेनियन सेल, अत में खाली वाटर, या इसमें खाली क्या है बेटा, इसमें क्या है, शुगर। वन तमे दिवान यमिस आब हना, यह गो बे कंसंट्रेटेड बन, क्योंकि हमें इसको सिंपल फॉर्म में कहां तक पहुंचाना है, बनो ना ये बेहन ये। उसके बाद जब यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, कुछ करा कंसंट्रेशन इंक्रीज, टर्गर प्रेशर, ये लगा पुशत, यहाँ जगह क्या होती है, खत्म होती है, स्पेस ये बढ़त आय लगा पुश, ये फूड वसान यप कंपेनियन सेल कि यह वातान बेस CO ट्यूबस मज, और इस CO ट्यूब से ये सीधे कहाँ चला जाता है, इसमें बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आपको बेटा मैंने क्यों आपको बोला, ये सोरे ये सारा किस पे डिपेंड है, टर्गर प्रेशर। आपने जो बोला ये कंपेनियन सेल में फिर से CO ट्यूब में जाता है। कम देखो बेटा, यहाँ पहले मेसोफिल सेल से कहाँ चला गया, CO ट्यूब पर को गैस कंपेनियन वस्ता सोडी बोन कंपेनियन सेल के। हमने लिखा ना यहाँ पे ये, हाँ जरा बोलो क्या, कंपेनियन सेल टू CO ट्यूब, फ्रॉम कंपेनियन सेल टू CO ट्यूब, इसना ये तो कंपेनियन सेल। बेटा CO ट्यूब से ये कहाँ जाएगा, पहले CO ट्यूब से ये पहले कहाँ जाएगा, बात को बात बेस CO ट्यूब में, वही लिखा ना हमने, वही मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये CO ट्यूब से पहले जाएगा कंपेनियन सेल में, उसके बाद कंपेनियन सेल से जाएगा दूसरे CO ट्यूब में, इसी दूसरे CO ट्यूब से ये ट्रांसफर होगा फिर कहाँ तक, रूट तक। मतलब जब ये फ्लोएम में पहुंचा, फ्लोएम पूरे प्लांट, हमने परसों ये क्या कहा, ये बारक में होगा, तो बारक से ये मूव होता होता जाएगा बराबर कहाँ तक बेटा, रूट तक, जहां तक इसको हमें भेजना है। और बेटा यहां से ये ऊपर भी जाता है, इसीलिए हमने क्यों बोला 3 मूवमेंट्स, हमने क्यों बोला बेटा अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल, ठीक है बेटा। इसीलिए बेटा कल आप एब्सेंट थी, आपको ये कंसेप्ट समझ आता कल अच्छी तरह से, जाइलम कितने वाटर कराएंगे, उसके लिए भी हमने 3 फोर्सेस पढ़े, एडहीशन, कोहीशन, ट्रांसपायरेशन, पुल। यहां बेटा सारा वरना ये किस पे डिपेंड है, पानी के प्रेशर पे, टर्गर प्रेशर पे, पानी के प्रेशर पे, टर्गर प्रेशर पे, ठीक है बेटा, ये उसी पे डिपेंड है। अगर आपके घर में बर्तन है तथ मज वातान 10 ठूल, इस बरो तो 15, तब क्या गम पान प्रेशर, क्या गम कत पे कर एप्लाई, पतल वालन पे, वही यहाँ होता है। जब पानी यहाँ जाता है, इसमें ऑलरेडी शुगर होता है, पानी की वजह से इसके वॉल्यूम पे प्रेशर क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। सुई तबे टर्गर प्रेशर सुचेट मुंह लगा और ये कहा जाता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल तो ये गसा, ये योर तो वाटर बे ओवर ऑलरेडी तो आमुत योरुक शुगर, यहाँ भी प्रेशर डेवलप हो गया, उस प्रेशर की वजह से ये कंपेनियन सेल में आ गया और नीचे ये कहाँ चला गया, फिर से CO ट्यूब में। इनसे सेल्स जैसा इंटरकनेक्टेड पान हुई, ठीक है बेटा। तो कल से अब एनिमल ट्रांसपोर्ट